नमस्कार। बात करते हैं शशि कपूर की। शशि कपूर के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ज़माने में भारतीय फिल्म जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता थे। शर्मिला टैगोर को अभी तक याद है, जब शशि कपूर कश्मीर की गली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। वो कहती हैं, मैं उस समय 18 साल की थी। मैंने अपने आप से कहा था, ओह माय गॉड, दिस इज शशि कपूर। मैं उन्हें देखते ही रह गई थी। मैं काम नहीं कर पाई थी और निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूर होकर शक्ति कपूर को सेट से चले जाने के लिए कहा पड़ा। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लोलोब्रिगिडा भी मोहित हो गई थी। मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा बेसिस टू इंडिया में लिखते हैं, शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंचे थे। एक शाम वो, उनकी हीरोइन मधुर जाफरी और जीना लोलोब्रिगिडा इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में चढ़े और इस्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि को देखते ही उनसे इश्क हो गया। इस्माइल मर्चेंट लिखते हैं, अगली सुबह उन्हें शशि को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेजा, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई कि शशि का नाम मधुर है, इसलिए वो फूल मधुर जाफरी के पास गए। जीना को अपने निवेदन ठुकराए जाने की आदत नहीं थी, इसलिए समारोह के आखिरी दिन उन्होंने शशि से पूछ ही डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब नहीं दिया। तब जाकर पता चला कि शशि तक जीना का बुके पहुंचा ही नहीं। शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई कि इस गलत फहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और भारत के मशहूर विकेटकीपर रहे फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। एक बार वो उनकी बगल में बैठकर उनसे बातें कर ही रहे थे तो उनके टीचर ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि कपूर की मुंह की तरफ मारा। इंजीनियर बताते हैं, वो डस्टर शशि की आंख में लगता, इससे पहले ही मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया। शशि का चेहरा बहुत सुंदर था। मैं उससे मजाक किया करता था कि उस दिन अगर मैंने उसे वो डस्टर कैच नहीं किया होता तो तुम्हें सिर्फ डाकू की ही रोल मिलते। शशि कपूर की साली फेलिसिटी केंडल अपनी आत्मकथा व्हाइट कार्गो में लिखती है, शशि कपूर से ज्यादा फ्लर्ट करने वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस मामले में वो किसी को बख्शते नहीं थे, लकड़ी के लट्ठे को भी नहीं। वो बहुत दुबले पतले शख्स थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उनके बड़े बाल उनको सबको उनका दीवाना बना देते थे। उनके सफेद दांतों और डिंपल वाली मुस्कान का तो कहना ही क्या, उस पर भी सफलता की अकड़ तो उनमें थी ही। शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से नुकसान हुआ। वे कहती हैं, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता भी थे। श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया था। वे कहते हैं, शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह फिल्में नहीं मिल पाई जिनसे उन्हें स्टार और अभिनेता दोनों का तमगा मिल पाता। उनको हमेशा एक रोमांटिक स्टार के रूप में देखा गया। लोगों की नजरें हमेशा उनके चेहरे की तरफ गई। भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा खूबसूरत अभिनेता उस समय नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया, वो सुपर हीरो नहीं बन पाए। मशहूर निर्देशक कुमार साहनी ने भी कहा, भारतीय निर्देशकों ने शशि कपूर को पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया। शशि कपूर में भी वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं था जो किसी अभिनेता को चोटी पे पहुंचाता है। शशि कपूर ने 1953 से 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर केंडल से हुई। वो उनसे 4 साल बड़ी थी। जेनिफर के पिता जोफ्री को यह रिश्ता पसंद नहीं था। शशि के जेनिफर से विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शशि कपूर की भाभी और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने। उन दिनों जेनिफर हैदराबाद में थी और शशि कपूर बंबई में। शम्मी शशि का लटका हुआ मुंह देख के कहते थे, क्यों मुंह लटका रहा है, याद आ रही है क्या? ये कहकर वो 100 रुपये का नोट निकालकर उन्हें पकड़ा देते। उन दिनों हैदराबाद का हवाई टिकट 70 रुपये का मिलता था। शशि तुरंत उन्हीं पैसों से हैदराबाद जाने का टिकट खरीदते। शम्मी कपूर और गीता बालू ने ही शशि को प्रोत्साहित किया कि वो जेनिफर को बंबई लाकर अपने माता पिता से मिलवाए। शशि कपूर अपने किताब पृथ्वीवालाज में लिखते हैं,
मैं जेनिफर को अपने माता पिता के पास न ले जाकर शम्मी कपूर और गीता वाली के पास ले गया। वो हमें अपनी कार और कुछ पैसे दे देती ताकि हम ड्राइव पर जाएं और साथ में कुछ खा पी भी ले। बाद में मेरे कहने पर शम्मी ने हमारे बारे में हमारे माता पिता से बात की। उनके मनाने पे ही वो बहुत मुश्किल से हमारे रिश्ते के लिए राजी हुए। जिस दिन जेनिफर से शशि कपूर की शादी होनी थी, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगले आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने उनके लिए एक चार्टर डकोटा विमान की व्यवस्था की। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पृथ्वीराज उसी विमान से जयपुर लौट गए। उस समय जयपुर में नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं थी। जैसे ही भोर हुई, विमान ने जयपुर में लैंड किया और पृथ्वीराज हवाई अड्डे से सीधे शूटिंग के लिए चले गए। जेनिफर और शशि कपूर साथ साथ रहते थे। करवा चौथ का व्रत भी जेनिफर करती थी, जबकि जेनिफर कपूर बिल्कुल नास्तिक थी, लेकिन वो अपने सास ससुर को खुश करने के लिए सभी तरह के व्रत रखा करती थी।